Morning parade, we have to attend. Oh, what's wrong? सुरेंद्र यही है ना? तुम सुरेंद्र हो ना? हाँ भाई, पर आप कौन हैं? घबराओ मत, हम कौन हैं, क्या है, ये सब बाद में बताएंगे। तुम्हें मुक्ति दिलवाने आए हैं। क्या मुक्ति दिलवाने? इस जेल से मुझे मुक्ति मिलेगी? यकीन नहीं होता मुझे। तुम जरा भी फिक्र मत करो, इसी वक्त यहाँ से निकल चलो। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स कहाँ है? महफूज जगह पर है, बाहर चल के बताता हूँ। चलो चलते हैं।
अब सुरेंद्र जिस हालत में है उसे उस रास्ते से बाहर ले जाना नामुमकिन है। अब क्या करें? ओके, तो मैं सुरेंद्र को लेकर उस तरफ वॉच टावर पर आ जाऊंगा। ओके, मैं भी किसी तरह वॉच टावर पर पहुंच जाता हूं। जल्दी बाहर निकल जाता हूं, संभल के। बताओ सुरेंद्र, तुम फौजी जवान तो हो नहीं, दुश्मनों की जेल में कैसे पहुंच गए? जिन दिनों के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था उनके बारे में बताता हूँ। मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरी माँ मिलिट्री में डॉक्टर है, इसलिए मोर्चे के नजदीक पहुँच के नायाब फोटोज खींच कर पेपर्स को भेजने का मुझे शौक था। जख्मी फौजी जवानों के इलाज के लिए दवाइयाँ हासिल न हो तो प्राइवेट कंपनी से मंगवा सकते हैं। मौके का फायदा उठाने के लिए फ्रॉड पी के राय ने चाल चली। इससे अनजान मेरी माँ ने उसकी कंपनी से दवाइयाँ मंगवाई। सारी दवाइयाँ खराब निकली, जिसकी वजह से सैकड़ों फौजी जवानों की मौत हो गई। इंक्वायरी के दौरान पी के रॉय की कंपनी ने दवाइयाँ सप्लाई की थी, ये माँ ने बताया। इसलिए आर्मी का एक चीफ ऑफिसर पी के रॉय के गोडाउन पर छापा मारने पहुंचा।
पीके रॉय कंपनी की दवाइयां बहुत पॉपुलर हैं। ये झूठ बोलकर आपकी नकली दवाइयां मैंने फौज को सप्लाई करवाई। ओके, मगर भोली भाली बेगुनाह कोई डॉक्टर चंद्रलेखा खामखा फंस गई, इस बात का दुख है मुझे। अशोक, पैसे के लिए काम करने वाले को ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। बेकार में दुखी ना हो। हम पे कोई मुसीबत ना आए, तुम ये सोचो। फौज बाहर गए हैं, उनके वापस आने तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। परमिशन मेरे पास है, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। आउट। तुम्हारे गोडाउन से डिस्पैच की हुई दवाओं का नंबर और आर्मी को सप्लाई की हुई दवाओं का नंबर एक ही है। यह साबित हो चुका है कि मिलावटी दवाइयां तुमने सप्लाई की हैं। साबित कर दिया, ठीक है, लेकिन उससे आपको क्या मिलने वाला है? बिकाऊ समझा हर एक को। बिकाऊ सब होते हैं, हर आदमी का मोल होता है। तुम अपना मोल बोलो। झूठी पर इसलिए बर्दाश्त कर लिया। बी केयरफुल, कंपनी को ताला लगवा दूंगा। यू रास्कल! कंपनी को जमाने के लिए कितना पसीना बहाया मैंने, इसे ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने। तूने इसमें पानी फेर दिया। गेट आउट! आई एम रॉय, पीके रॉय। आई एम चौधरी। मेरी फैक्ट्री से मिलावटी दवाएं सप्लाई हुई, इसका दुख है मुझे। मैं आपके चीफ ऑफिसर से मिलकर उनसे माफी मांगना चाहता हूं। वो जो भी सजा देंगे भुगत लूंगा। माफ कीजिए, मैं अभी हाजिर हुआ। हेलो हेलो। आई एम रॉय। I am Captain Suresh. Please get in. अशोक, तुम मेरे साथ आओ। क्यों? तुमसे काम है। फौजी जवानों के मरने का कारण मेरी कंपनी की बनी दवाइयां नहीं, डॉक्टर चंद्रलेखा की लापरवाही है। तुम ये स्टेटमेंट लिख कर दे दो। जुर्म तुमने किया, बेचारी चंद्रलेखा पे इल्जाम थोपते हो। तुम सैकड़ों फौजी जवानों की मौत का कारण हो। सजा से तुम्हारा बचना मुश्किल है, बचना भी नहीं चाहिए। मैं तो बच जाऊंगा, तेरा बचना मुश्किल है। तूने ये बयान लिख कर न दिया तो इस हेलीकॉप्टर में टाइम बम रखा है जो 5 मिनट में फटेगा। अपनी मौत पर हंसने वाला एक तू है, किस लिए हंसता है? हंसना पड़ रहा है मुझे। टाइम बम फटने पर क्या तू बच जाएगा? मरने वाला मैं नहीं, सिर्फ तू है। बाय। Hey, what are you doing?
डॉक्टर, ख्याल रखना, अभी आती हूँ। यस। सॉरी डॉक्टर, दवाओं की मिलावट के बारे में आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। पर इस बारे में उन दवाओं के गोडाउन पर छापा मारने ऑफिसर भेजा है। जिस जुर्म से मेरा कोई भी संबंध नहीं, वो जुर्म मेरे सर पे थोपने वाला पीके राय जरूर उस जुर्म की सजा भोगेगा। बेचारा ये पेशेंट ना जाने कौन है, कहीं कोई सुरंग फट गई और ये उसकी जद में आ गया। पहाड़ी से चरवाहे इसको उठा के लाए थे। फर्स्ट एड तो कर दी है, केस बहुत सीरियस है, इसलिए इसको मेन कैंप में भेजना अच्छा है। उसका इंतजाम करो। ओके डॉक्टर। थोड़ा गर्म पानी का इंतजाम करो। रेज योर हैंड स्लोली, यू विल बी ऑलराइट। माँ, माँ। सुरेंद्र, कहाँ गया था सुबह से? माँ, मैं सरहद पर फोटो खींच रहा था, तभी आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को फटते हुए देखा माँ मैंने। शायद दुश्मनों का काम हो सकता है। नहीं माँ, वो हेलीकॉप्टर फटने से पहले उसके अंदर 2 आदमियों को लड़ते हुए और आखिर में एक को नीचे गिरते देखा मैंने, जिसके कई फोटोज खींच चुका हूँ मैं। ये मुझे हादसा नहीं लगता। जहाँ हेलीकॉप्टर गिरा है वहाँ उसका ब्लैक बॉक्स भी होगा। उस ब्लैक बॉक्स में हेलीकॉप्टर के अंदर सारी बातों का रिकॉर्ड मौजूद होगा, जिससे सारी बातें मालूम हो जाएंगी। मैं वहाँ हो के आता हूँ माँ। सुरेंद्र, जरा सुन तो सही, ना जा वहाँ पर। आर्मी डॉक्टर का बेटा होकर इन चीजों से मैं घबराऊंगा नहीं। चलता हूँ। सुरेंद्र, मेरी बात सुन, अभी मत जा। डोंट वरी माँ। कौन है वो? क्या माजरा है? अरे, वो ब्लैक बॉक्स लेकर भाग रहा है। मत जाना वहां पर। देख, वहां सोल्जर्स फैले हुए हैं चारों तरफ। यहाँ मुसीबत आ सकती है हम पे। अब चलो, कम ऑन। बॉस, क्या हुआ बॉस? टांग की भेंट चढ़ा के जान बचा के आया हूँ। कूदते वक्त साले ने टांग पकड़ ली। इत्तेफाक तो यह है, हमने जिसे दगा की उसी चंद्रलेखा ने। मैं कौन हूँ ये जाने बिना दवा दारू करके मुझे बचा लिया। बॉस, अब तो सारी मुसीबत दूर हो गई। चलिए हॉस्पिटल ले चलो। नो, एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। हेलीकॉप्टर में जो ब्लैक बॉक्स था, यानी काली पेटी, हमारे लिए वो मुसीबत है। उसके अंदर उस ऑफिसर और मेरी तमाम बातें रिकॉर्ड हैं। उसे कब्जे में लेने डॉक्टर चंद्रलेखा का बेटा सुरेंद्र वहां गया है। हमने अभी जिसे देखा वो सुरेंद्र ही होगा। क्या बोला? हमने उसे ब्लैक बॉक्स उठाते देखा, लेकिन उसे दुश्मनों के फौजियों ने पकड़ लिया। ओह नो, उसके दुश्मन के हाथ में पड़ जाने से हमारी मुसीबतें दूर नहीं हुई। अब क्या किया जाए? गौर से सुनो अशोक, तुम फौजी जवान हो। विरोधी देश की सरहद में घुस के तुम फायर करो। जब वो तुम्हें राउंड अप करने बढ़े तो सरेंडर करना। फिर जहां फौज के कैदी रखे जाते हैं वहां ले जाएंगे तुमको। वहां सुरेंद्र को खलास कर देना। मेरा खून करने अशोक विरोधी देश की जेल में आया, लेकिन जेल के अंदर एक भयानक हादसे में मैंने उसकी जान बचा ली, जिसकी वजह से वो मेरा दोस्त बन गया। प्रिजनर्स एक्सचेंज में अशोक के रिहा होते वक्त मैंने सारी बातें डिटेल में उसे बता दी, लेकिन उस पीके रॉय ने अशोक का भी खून कर दिया। डेविड ने बताया मुझको। सुरेंद्र, इन लोगों के चक्कर में बेकार आ गया मैं। ये सोचा था मैंने, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ कर सका, इस बात का गर्व है मुझे। आओ वापस चले। नहीं मणि, मेरे और प्रताप का कुछ लेन देन का चक्कर है, पहले उसका हिसाब चुकाना है। हाँ, हिसाब चुकाना है, हिसाब चुकाना है।
सुरेंद्र, ब्लैक बॉक्स अपने पास रखना, जरा होशियार रहना। सारी बात बाद में बताऊंगा, बस चलो। जूली, तुम हर इतवार को यहाँ पर डेविड के वापस लौटने का इंतजार करती हो। उसका तो कुछ पता ही नहीं है। कहीं वो फौज में फिर से तो नहीं भर्ती हो गया? चुप रहो ना सुभाष दादा, अब से तुमको मेरे साथ यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूली, ये क्या बोल रही हो? यही कि डेविड के लौटने तक इसी बोट में रहने का मैंने फैसला किया। बहुत अच्छा। हाँ भैया, अच्छा या बुरा जो भी हो, मुझे यहीं रहने दो। तुम्हारे फैसले को कौन बदल सकता है? ठीक है। अहो कहो 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 अहो अहो আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কাম সাকসেস কৰি আহিলে। আপোনালোক অলপ আৰাম কৰক গৈ, মই অলপ পিছত আহিছো। सुरेंद्र, ब्लैक बॉक्स अपने पास ही। डेविड, ये ब्लैक बॉक्स कहीं रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज यू विश। सुरेंद्र, कुछ बातें करनी है तुमसे, और रेस्टोरेंट में बातें करेंगे। ठीक है रोहित। डेविड उस ब्लैक बॉक्स को लेकर भाग गया। वो कभी तो यहां पर लौटेगा। उससे पहले बोट हाउस से उसकी माशूका जूली को यहां उठा लाओ।
डॉक्टर चंद्रलेखा को डेविड पहली खबर सुनाएगा सुरिंदर के लौटने की, लेकिन डेविड को मैं पहली खबर सुनाऊंगा जूली के एबॉर्शन की। जूली, जूली बहन, क्या हुआ? वो गुंडे बदमाश यहाँ तक आ पहुँचे। यहाँ से भाग चले हम, चल के कुछ दिन गाँव में गुजार लेंगे। इतनी रात के हम कैसे जा पाएंगे? पहले रेलवे स्टेशन पर चलो, सारी रात वहीं गुजार के पहली ट्रेन पकड़ के गाँव पहुँच जाएंगे बहन। हम यहाँ एक मिनट भी ठहरे तो मुसीबत में फंस जाएंगे बहन। सुभाष दादा, दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो बहन, रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, गांव भी पहुंच जाएंगे हम लोग। चल ना पाऊंगी। ये क्या बहन? हे भगवान, हे भगवान, ओहो, अब क्या करूं मैं? हौले से रिलैक्स, कोई घबराने की बात नहीं बेटी, 2-3 रोज में बच्चा पैदा हो जाएगा। कुछ फिक्र मत करो, बाएं तरफ पेट ढलक गया इसलिए बेटा ही पैदा होगा। तुम्हारे साथ पति नहीं आए? वो मुल्क से बाहर गए हैं माची। नाम क्या है बेटी? जूली। ओहो, घर में खास सहूलियत नहीं है, होती तो यहीं डिलीवरी करवा देती। तुम बहुत वीक हो, मैं दवा लिखी देती हूँ, कल ही अच्छे अस्पताल में तुम भर्ती हो जाओ। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, एक मिनट साड़ी बदल के आती हूँ। आपका नंबर मिल गया। यस। हेलो, मैं डेविड कुमार बोल रहा हूँ। डॉक्टर चंद्रलेखा हैं? जी हैं। क्या नाम बोले आप? डेविड, मैं कल सवेरे पहुंच रहा हूँ, एक खुशखबरी भी ला रहा हूँ साथ में, उसी के बारे में बात करनी है, जल्दी बुलाओ। थोड़ा ठहरिए, बुलाती हूँ। हाय हाय, दूध उबल के गिर गया, माँ जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। हाय माँ। जूली, मेरी बात का बुरा न मानना, मुमकिन है डेविड तुमको धोखा दे गया हो। सुभाष दादा, ऐसी ऊट पटांग बात दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं बहन, तुम्हें यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है और उसका कुछ पता ही नहीं है। तुमसे उसने जैसे हाथ धो लिया वैसे ही तुमने अपना पेट धो लिया होता। सुभाष दादा, अपने डेविड को मैं खूब जानती हूँ। मेरे बेटे के जन्म के समय जरूर वापस आ जाएंगे। अगर फिर कभी मेरे डेविड पे शक किया तो जान दे दूंगी मैं। जूली, तुम फौरन बाहर जाओ। नहीं बहन, मैं तो। जाओ ना। तू किसी बात की फिक्र मत करना बेटा, मैं तुझे राजकुमार की तरह पालूंगी। लल्ला, 1-2 दिन में तू पैदा होने वाला है। तू अपने पिता की तरह आर्मी का अफसर बनेगा। तेरे पैदा होने की खबर मिलते ही वो तुझे देखने दौड़ते हुए आएंगे। आऊंगा जूली। तुझसे मिलने जब तेरे पिता आएंगे तो बड़ी प्यारी गुड़िया लाएंगे। जरूर मैं लाऊंगा जूली। जूली, आज के बेटों का क्या भरोसा बेटे, तू भी अपने पिता जैसे मुझसे दूर चला जाएगा। जूली, जूली, जूली।
डेविड, गाड़ी चल पड़ी, जल्दी आओ। जूली, जल्दी आओ। जूली, जूली। ठहरे, कोई फोन पे बार बार पुकारा है, क्या है जरा पूछूं? डेविड, जल्दी आओ। जूली, जूली, जूली। किसी को फोन कर रही हो? नहीं जी, कोई फोन पे बार बार पुकारा, मुझे ऐसा लगा, उठाते ही कट हो गया। जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ है? सुभाष दादा। हाँ बहन। हाँ, इस पे दवा लिख दी है, ये दवा दिन में 3 बार बराबर देते रहना। शुक्रिया माँ जी। आओ जूली। संभल के जाओ बेटी। अच्छा डॉक्टर। संभल के। हाय माँ। माँ जी, बोलना भूल गई, किसी डेविड का फोन आया था, कल सवेरे ट्रेन से वो आ रहा है, कोई खुशखबरी साथ ला रहा है। डेविड कल आ रहा है। अरे भाई डेविड, मुझको एक शक है, काला बॉक्स पीला बॉक्स कैसे बन गया? उसका नाम काला बॉक्स है, लेकिन पीला होता है। ये क्या मजाक है? तुम अंधे को नयन सुखराम पुकार रहे हो, पीले बॉक्स और काला बॉक्स बोल रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बात नाम रखने वाले और पेंट करने वाले से पूछो, क्यों मेरा भेजा खा रहे हो? लेकिन यार ये एकदम चूहेदानी जैसा है। मणि, मुझको गुस्सा मत दिला। सुरेंद्र बक्सा उठा ले। अरे बक्सा लेके भाग रहा है, पकड़ो, थैंक्स प्रताप। अभी थैंक्स मत बोलो, जब हम ब्लैक बॉक्स और सुरेंद्र को उसकी मां को सौंप दें उसके बाद थैंक्स बोलना। मेरे अंदर ये तब्दीली देखकर ताज्जुब हो रहा है ना? मैं अब पुराना प्रताप नहीं हूं, इतना ही फिलहाल मैं तुम्हें बता सकता हूं। ये पहले ही मालूम होता तो हमें ये मुसीबतें ना झेलनी पड़ती और हम दोनों साथ में ही आते। ओके ब्रदर, अब से हमारी ये समस्या खत्म। नहीं डेविड, हमारे मद्रास पहुंचने पर हमारे लिए वहां एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, पीके राय और उसके साथी। लेकिन उनसे निपटने का एक उपाय है। ए भाइयों, अपने से दूर न करना मुझे, बेरार का काम भी छोड़ दिया मैंने, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। ये बात संभालो भैया, जिसे देखो झपटने को दौड़ता है। अरे गुड़िया, हमारा डेविड, सही टाइम पर अगर तुम शादी कर लेते तो अब तक तुम्हारा बच्चा हो जाता। अब भी बच्चों की तरह गुड़िया लेके घूमते हो। ये गुड़िया अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए। क्या बोले डेविड? हाँ भाई प्रताप, दुनिया में अगर मेरा कोई है तो वो है सिर्फ जूली। वो कैसी है, कहां पर है, ये मालूम नहीं था मुझे। डॉक्टर चंद्रलेखा को जब फोन किया तो मालूम हुआ मुझे जूली उनके यहाँ है। वो 9 महीने के पेट से, ये जान क्या? ओह, ये मामला है। क्या तुमने जूली से बात की? औरों से बातें करते हुए सुना, लेकिन मैं एक बात भी नहीं बोल सका। फिक्र मत करो डेविड, कल तुम इसी वक्त अपने बेटे को लोरी सुना रहे होगे। जिस अनाथ ने लोरी नहीं सुनी, वो क्या लोरी सुनाएगा? डेविड, मैं भी अनाथ हूं। पैदा हुआ मां चली गई, बड़ा हुआ तो जालिमा ने पिता को मार डाला। मैंने भी लोरी नहीं सुनी। हम पर जो बीती है हमारी औलाद पर नहीं बीतनी चाहिए। उनको हम गाकर सुनाएंगे लोरी। उठो बहन, ट्रेन छूटने वाली है, उठो।
संभल के, संभल के, संभल के। क्यों है साहब? अरे बक्सा उठाने को बोला, सवाल करने को नहीं। इसमें सुरेंद्र नहीं है, चल उठा। ठीक है साहब। जूली बहन, ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी करो। हाँ। संभल के, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, चलो। बहुत शुक्रिया। बस पहुंच गए। हाँ। सीटी बच गई, गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो जूली। आओ आओ, हो जाओ जूली, हो जाओ। आओ जूली, जूली, जूली। हेलो डॉक्टर। हेलो। चलिए उस प्लेटफॉर्म पर डेविड से मिलते हैं हम लोग। सॉरी सर, बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए डॉक्टर को उस प्लेटफॉर्म पर ले जाना मुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है? अच्छा है कि आप यहाँ हैं। जूली की डिलीवरी आप ही कराएंगी। मैं परेशान था कि अनाथ जूली के बच्चे के पिता का कहीं पता नहीं तो उस बच्चे का क्या होगा, मगर अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। बच्चे का पिता मेजर डेविड भी आ गया मैडम। मेजर डेविड? हाँ मैडम, इतने दिन तक जो लापता था वो डेविड वापस लौट आया मैडम। ओह, ये बेचारी मेजर डेविड की पत्नी है। वकील साहब, अपने बेटे को देखना मुझे
जिस डेविड की वजह से नसीब हुआ उसे उसके बच्चे से मैं मिलाऊंगी। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, आप अपना फर्ज निभाइए, बाकी सब मैं देखूंगा। जी प्लीज। थैंक यू। आइए मैडम। फौरन पुलिस को खबर करो, तुम अपने हेडक्वार्टर को इत्तला दो। कम ऑन। जैसे मैंने बोला था तुम्हारे बेटा हुआ है। Yeah.
वादे के मुताबिक मुझसे बिना रुपए लिए काम पूरा कर दिया। तुझसे मैं खुश हूं। अब तू भी ऊपर जा। हेलीकॉप्टर में राय ने जो बातें की वो इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड है। डॉक्टर बेगुनाह है, ये बात अब आप साबित कर सकते हैं। अपने डेविड की ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। गीता, अब से इस बच्चे के हम ही माता पिता हैं। जेल से मेरे वापस आने तक तुम और मेरा बेटा इंतजार करोगे, मेरा ये भरोसा है मुझे। इंस्पेक्टर, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए।